दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं द यूज़ ऑफ कैन कुड। अगर आप चाहते हैं कि कैन और कुड का इस्तेमाल आपको सही तरीके से समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। कैन पहचान है इसकी। अगर उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज हैं यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह, तो आपने क्या करना है, कैन का इस्तेमाल करना है और कैन के बाद फौरन वर्ब की पहली फॉर्म आपने लगानी है। कैन के बाद हमेशा आपने याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखते हैं कुड। इसकी पहचान क्या है। अगर उर्दू जुमले के आखिर में ये अल्फाज आए यानी कि ये पास्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये याद रखना है वर्ब की इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है। आपने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब देखते हैं, ये सकता था, सकती थी, सकते थे। इसमें क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये प्रेजेंट को ज़हर कर रहा है और ये पास्ट को सकता था, सकती थी, सकते थे। या क्या कर सकते हैं, सका, सके, सकी। वो स्कूल नहीं जा सकी या वो स्कूल नहीं जा सकती थी। या मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सका। एक ही बात है, ठीक है ना। कुड का इस्तेमाल होगा इसमें। चलिए आप देखते हैं। कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, परमिशन, काबिलियत को, परमिशन इजाज़त, एंड पॉसिबिलिटी और इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में। मौजूदा वक्त में काबिलियत, इजाज़त और इम्कान के लिए कैन इस्तेमाल होता है। देखें अब है, कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट यानी कि माजी के लिए। देखें उसकी एबिलिटी यानी कि काबिलियत को, पोलाइट रिक्वेस्ट, शाइस्ता दरखास्त को, एंड पॉसिबिलिटी और इम्कान के लिए। माजी की काबिलियत, शाइस्ता दरखास्तों और इम्कान के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। आइए अब इसका फार्मूला और इसके कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सकें। चलें, यूज ऑफ कैन। अब हम सीख रहे हैं कैन का इस्तेमाल। देखें पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस कुछ देखते हैं, आपने इसको सही तरीके से समझना है, ठीक है। इसके हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। पहले पहले है एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले। देखें, आई कैन क्रिएट आ वेबसाइट। देखें आई है, ये याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, आई है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सब के साथ आपने जब उर्दू फिक्रे के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाएगा, आपने क्या करना है, कैन इस्तेमाल करना है। यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ कैन ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई कैन, उसके बाद क्रिएट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वेबसाइट। मैं वेबसाइट बना सकता हूं। शी कैन रन गूगल एड्स। शी कैन, देखिए अब शी है, शी के बाद कैन आ रहा है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो गूगल एड्स चला सकती है। अब देखें, ही कैन मैनेज, वो संभाल सकता है। ऑनलाइन अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, वो ऑनलाइन अकाउंट संभाल सकता है। देखें आई है, शी है, ही है, सबके साथ क्या हो रहा है, कैन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप, ठीक है ना, मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो अगर इन सब तीन सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर इनको आप मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो इसको, इसके फौरन बाद, कैन के फौरन बाद आप नॉट लिखेंगे। ये याद रखना है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज है, हैव है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, जो भी है, उनके साथ जब नॉट लगाया जाता है तो उसके दरमियान फासला रखा जाता है। कैन एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, जब हम नॉट लिखते हैं तो इसके साथ मिलाकर ही लिखते हैं, ये याद रखना है। देखें ये मनफी फिक्र आ रहा है ना, अब कैन के फौरन बाद आप नॉट लगाएंगे। अब देखें, सी ए एन
CANNOT, ठीक है, कैन नॉट। अब देखें यहाँ पे कोई फासला नहीं है कैन और नॉट के दरमियान, आपने कैनॉट को इकट्ठे ही मिलाना है, ये याद रखना है। आई कैनॉट, यानी कि आप जब मनफी फिक्रा बनाएंगे तो कैन के फौरन बाद ये जो सादा फिक्रे बने हुए हैं, ठीक है ना, इनके साथ जैसे ही नॉट लगाएंगे ये मनफी फिक्रा बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखें आई है, आई के बाद कैन नॉट मैं नहीं सकता या मैं नहीं कर सकता। इन्वेस्ट मनी रकम, नाउ अब मैं अब पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता या मैं अभी पैसे इन्वेस्ट या खर्च नहीं कर सकता। देखिए अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना है, अब देखिए चाहे इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हो, इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले फेंक दें, ठीक है। ये है कैन को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दें, ये कैन है, इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दें, ठीक है ना। सी कैपिटल आ जाएगा जब आप शुरू में लगाएंगे, ही का एच जो है ना ये समाल, यानी कि ये भी समाल। आई जहां भी आता है ये कैपिटल ही आता है, ये याद रखना है। आई जहां भी आएगा कैपिटल आएगा, अकेला कहीं भी आएगा कैपिटल आएगा। अब उसके बाद देखें कैन यू, देखें अगर हम इसको करें यू कैन वेरीफाई यूर अकाउंट, तुम अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। अगर हम इसको सवालिया कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यू से पहले उठा के सब्जेक्ट को डाल देना है, रख देना है, ठीक है ना। ये यू है, कैन को उठा के इधर ले आए हैं, रख दिया है। उसके बाद देखें CAN, कैन, सी कैपिटल करना है, यू का वाई स्मॉल में कर देना है। वेरीफाई करना, योर अकाउंट अपना अकाउंट, क्या तुम अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। सुना है दोस्तों, समझ में आ गए हैं ये। चले आगे चलते हैं, अब हम कुड का इस्तेमाल सीखते हैं। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क होता है, हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, कुड का। फिक्रे के आखिर में देखें यहां पे यूज ऑफ कुड, यानी कुड का इस्तेमाल। अब देखें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है कुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना कैन और कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फिक्रे देखते हैं कुछ। देखें आई है, आई कुड, मैं सकता था, क्रिएट बना सकता था, आई वेबसाइट मैं वेबसाइट बना सकता था या मैं वेबसाइट बना सका। याद रखना एक ही बात होगी, ये पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद देखें शी कुड रन, शी है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एड्स इजली, वो आसानी से एड्स चला सकती थी, शी है, शी के बाद कुड। देखें आई है, शी है, ही है, सबके साथ क्या करना है आपने, कुड का इस्तेमाल करना है। और फिक्रे के आखिर में आपने देख लेना है। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश का आप इसको तर्जमा कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए जब हम आप उर्दू में उसका तर्जमा करेंगे तो सकता था, सकती थी, सकते थे का एंड में आपने उर्दू में तर्जमा करना होगा। देखें ही कुड मैनेज, वो संभाल सकता था, ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन संभाल सकता था। अब देखें आई कुड नॉट, जब आपने मनफी फिक्रा बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुड के फौरन बाद नॉट, और कुड और नॉट के दरमियान फासला रखना है। सिर्फ और सिर्फ कैन के साथ नॉट मिल के आता है, याद रखना है। कुड के साथ जो है ना आपने स्पेस देनी है, उसके बाद आपने नॉट लिखना है। आई कुड नॉट एक्सेस, मैं एक्सेस या रसाई नहीं हासिल कर सकता, माई अकाउंट अपने अकाउंट तक, मैं अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता था। आप देखें सवालिया फिक्र है, सवालिया फिक्र, अगर इसको सवालिया बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुड बहर ले आ जाएगा। देखें इसको बनाना चाहते हैं, कुड बहर आपने ले आना है। अगर आप इसको सवालिया मनफी बनाना चाहते हैं तो कुड बहर ले आएंगे, कुड आई नॉट एक्सेस माई अकाउंट, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर सवालिया मनफी भी बनाना चाहते हैं तो याद रखना है, अगर मनफी फिक्र है इसमें आपने कुड बहर ले आना है, कुड आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद एक्सेस, उसके बाद माई अकाउंट। अब देखें अब ये सवालिया फिक्र है, कुड यू हेल्प मी विद एड्स, क्या आप मेरी एड्स में मदद कर सकते हैं। देखें सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट से पहले आपने क्या करना है, कुड ले आना है। अगर आप इसको क्या करना सादा फिक्रा बनाना चाहते हैं तो फिर ये होगा यू कुड हेल्प मी विद एड्स। अब सवाल है, सवाल में क्या होगा,
सब्जेक्ट से पहले हेल्प में वर्ब आता है कुड। क्या आप मेरी एड्स में मदद कर सकते हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कैन और कुड का इस्तेमाल आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गया है तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 4-5 फिक्रे, ठीक है ना, 2 आपने कैन के बना लेने हैं और 2 कुड के, ताकि पता चल जाए कि आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल पता चल गया है।